वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आखिर गीत पुस्तक के 60वां कविता यानी कि बैसाख मासक थकल पथिक को लेकर आए हैं। यह कविता अत्यंत ही मार्मिक एवं शाश्वत है। इसमें कवि ने कुदरत के ऐसे गुणों का बखान किया है जो हर एक जीव जंतु में विद्यमान है। इस गुण के कारण ही पृथ्वी में जो सृष्टि होता है वह बरकरार रहता है। इस गुण के अभाव में सृष्टि का विकास नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि किस प्रकार अपने कविता के द्वारा इस गुणों को इजहार करते हैं, हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। बेल बटन को दबाना भी न भूलें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि अपने कविता के द्वारा किस तरह अपने इस कथन को सिद्ध साबित करता है। कविता में कह रहा है, बैसाख मासक थकल पथिक खोजे शीतल छा। कवि कह रहा है बैसाख मासक थकल पथिक। बैसाख मास क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि बैसाख बहुत ही गर्मी का सीजन होता है। बैसाख मास में धूप अत्यंत कड़ा रहता है, आदमी तुरंत थक जाता है, वातावरण जो रहता है गर्मों से सभी जीव जंतु व्याकुल रहता है। तो वही बैसाख मास में क्या होता है, बैसाख मासक थकल पथिक। एक जो पथिक होता है निराही होता है, बहुत लंबा सफ़र करने के बाद वो थक जाता है, यानी उसमें थकावट आ जाता है और खोजे शीतल छा। थकने के बाद वो क्या करता है तो शीतल छा माने छाया चाहता है। क्या करता है, जो पथिक है लंबे सफ़र के कारण उसमें प्यास, भूख, थकावट सब तरह की समस्या आ गई है और वह इच्छा रख रहा है, कामना कर रहा है कि कहीं उसे शीतल छाया ठंडा मिल सके। ठीक है, वही वाला कहता है बैसाख मासक थकल पथिक खोजे शीतल छा। कुसुम से जे नूतन जवानी सुंदरी शीतल छा। समय भेले नागिन पासे हाजिर हवे नाग। अकाट नियम विधिक भाग बुझा बड़ी दाय। सांप बैन काटे झारे मंतरिया बैन भाई। कहूँ दिन कहूँ रात कहूँ रोद कहूँ छा। कभी देखिए किस तरह इस भावना को प्रकट कर रहा है। कह रहा है कुसुम से जे नूतन जवानी सुंदरी शीतल छा। जिस तरह क्या हुआ, बैसाख मास में थका हुआ पथिक क्या कर रहा था, ठंडा चाह शीतल चाह रहा था। उसी तरह नया जवानी में जो कभी कोई जवानी प्रेमी जो है नया जवानी उसमें आया हुआ है, वह कभी लंबी जवानी रूपी धूप को झेल चुका है। वो क्या किया है, जवानी रूपी धूप को झेल चुका है और उसमें भी अब थकावट से आ गया, उसमें मिलन की उद्भावना उसके दिल में जागृत हो रहा है। वही वाला कह रहा है कुसुम से नूतन जवानी सुंदर शीतल बा। वह भी उसी पथिक की भांति जिस तरह वो पथिक थका हुआ था, इसी तरह जवानी के धूप में ये भी लंबा सफ़र करने के कारण यानी विरह के कारण, जब जो लंबे समय से विरह में था वो उसमें भी अब माने प्रेम की भावना का जागृत हो गया है। वह सुंदरी शीतल छा, वह सुंदरी जो है यानी उसका प्रेमिका है, उसके शीतल छाया उनसे बाहों में आलिंगन करने के लिए वह भी आतुर हो रहा है, वह ऐसा कामना कर रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कवि का कि जिस तरह पथिक थक के शीतल ठंडा चाह रहा था, उसी तरह यह जो प्रेमी है अपने प्रेमिका के बाहों में शीतलता पाने के लिए यानी अपने मन की शांति के लिए, अपने व्याकुलता को शांत करने के लिए उससे मिलन की चाह कर रहा है। यही वह गुण है जिसके कारण सृष्टि बरकरार रहता है। यह कौन सा गुण है तो मिलन का गुण, सृष्टि करने का गुण। प्रकृति में एक नियम है, शाश्वत नियम है। ये नियम कभी भी अकट्य नहीं हो सकता है। यह क्या नियम है, मिलन का, कुदरत का नियम बनाया हुआ है कि नर और नारी का मिलन होने से ही सृष्टि होगा और यह कुदरत का नियम है, इसे कोई बनाया नहीं है। इस नियम के अनुसार ही सृष्टि आगे बढ़ता है। फिर कभी आगे कहता है समय भेले नागिन पासे हाजिर हवे नाग। कह रहा है समय भेले, समय होने से क्या होता है यानी प्रेम का भावना जब होता है नाग में, कामना के भावना कामुक जब हो जाता है उसका दिल, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी जीव जंतु में जब कामना वासना का भाव जागृत होता है तो इसको रोकना मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त है। इसको रोकना बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस नियम में काटने वो भी झुक जाते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि भगवान इस संसार में जो है वही सब नियम को बनाया है।
उसी के लीला के आधार पर हम लोग कठपुतली की भांति है, वह जो चाहता है वही हम लोगों से कराता है। हम लोग के बस की बात नहीं है। जब व्यक्ति में कामुकता की भावना आ जाता है, मिलन का भावना आ जाता है, तो उसको रोकना बड़ा ही असंभव हो जाता है, क्योंकि उसका इंद्रिया उसके बस में उस समय नहीं रहता है। उसमें काम भावना जागृत हो जाता है। वासना की भावना जब जागृत हो जाता है तो एक तरह से पागल हो जाता है, अंधे की तरह हो जाता है। कभी इन कविताओं के द्वारा यही चीज़ कहना चाह रहा है, यह जो कि शाश्वत नियम है, कुदरत का नियम है, नैसर्गिक नियम है, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। कौन गुण? ये मिलन का गुण, एक दूसरे को प्रेमिका की चाहत का मूल। इसके अनेक उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। हिरन झा हो गया, लैला मजनू हो गया, क्या जान को भी वो नहीं कुछ समझता है। जब इस तरह की भावना उस प्रेम और प्रेमिका के दिल में आ जाता है तो वह किसी को पहचानता नहीं है, वह केवल उसे प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ता है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। अनेक उदाहरण ऐसे है जो प्रेम और प्रेमिका के उदाहरण को पेश करके दिखाता है। कह रहा है, समय भले नागिन पासे हाजिर हवे नाग। जब समय होता है, मैंने नाग के मन में जब प्यार का इजहार हो जाता है, प्रकृति का नियम जो है उमंग जागता है, तो वह कहीं भी रहता है वो नागिन के पास आ जाता है। प्रेम आलिंगन पाने के लिए वह नागिन के पास आ जाता है। वही कहता है, समय भले नागिन पासे हाजिर हवे नाग। नाग भी क्या होता है? नागिन के पास आ जाता है। फिर कभी आगे कहता है, अकाट्य नियम विधिक भाग बुझा बड़ी दाय। अकाट्य नियम विधिक भाग बुझा बड़ी दाय। प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति संसार में जो भगवान जो नियम बनाया उसको कोई भी काट नहीं सकता है। कुदरत का जो नियम है वह सनातन सत्य है, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। वह मनुष्य के बस की बात नहीं। वही वाला कहता है, अकाट्य नियम विधिक भाग। विधिक मतलब क्या? वही कुदरत, शाश्वत पृथ्वी के भगवान इसको कह सकते हैं। विधि विधान नहीं होता है, वही वाला कहता है अकाट्य नियम विधिक भाग। मैंने जो मनुष्य के भाग्य को बनाता है, यानी भगवान के विधि को जानना, उसके नियम को जानना बड़ा ही दुर्लभ चीज़ है। बुझा बड़ी दाय, मैंने उसको समझना कठिन है। कब किसके मन में क्या हो जाएगा वो भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है। कवि के कहने का तात्पर्य हुआ कि हम लोग एक कठपुतली की भांति हैं, हमारे बस में कोई चीज़ नहीं है। भगवान जैसा हम लोगों से चाहते हैं वैसा ही करने हम लोग करते हैं, लेकिन प्रयास रहना चाहिए कि अपने पथ से हमें भटकना नहीं चाहिए। फिर कभी आगे कहता है, सांप बेन काटे झारे मंत्रिया बयान भाई। कहूँ दिन कहूँ रात कहूँ रोज कहीं छा। कहते सांप बेन काटे, सांप मन के जो काटता है तो सांप ही उसके विष को झाड़ भी सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ, यहाँ जब प्रेम और प्रेमिका के मन में जो 20 रूपी भावना जाग जाता है, मैंने मिलन का जो जहर जैसा काम करता है उसके मन में, इन मिलने का जहर, तो उस जहर को कौन झाड़ता है? वह सुंदरी, उसका प्रेमिका ही उसके आग को शांत करता है, यानी उसको बुझाता है, उनको झाड़ता है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। सांप बेन काटे, सांप जब काटता है, किसी को डसता है तो सांप ही उसको झाड़ता है। कहने का तात्पर्य हुआ, जो किसी को कष्ट देता है, दर्द देता है, वही उस कष्ट को निवारण भी करता है, दर्द को हटाता भी है। कहूँ दिन कहूँ रात कहूँ रोज कहीं छा। कभी कह रहा है भगवान की ही लीला है, भगवान की ही लीला है कि कहीं दिन कहीं रात, कहीं पर दिन होता है कहीं रात। जैसे अभी यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात हो जाता है, होता ही नहीं। कहीं पर छाया है तो कहीं धूप है। यह भगवान के कुदरत का नियम है, शाश्वत नियम है। इसको प्रकृति उसको कृत्रिम वैज्ञानिक लोग बना नहीं सकते हैं। जो नियम है, जैसे हम छाँ तो बना सकते हैं कृत्रिम, लेकिन पूरा संसार में यदि हम एक ही बार छाँ चाहेंगे तो यह संभव है? नहीं है। ये भगवान जब ही चाहेगा तभी संभव है। हम चाहेंगे कहीं रात कर दें तो मेरे बस की बात नहीं है। आदि कहने का तात्पर्य हुआ, कभी बहुत ही गूढ़ अर्थ से अपने अंदर के उद्भारों को जागृत करता है, उजागर करता है। कभी के मन में इस तरह की जो भावना उत्पन्न होता है उसको कभी पूर्ण रूप से उजागर करके रख दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा, फिर मैं दूसरा वीडियो लेके कल आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। इसमें कुछ यदि कठिन शब्द है तो उसको लिख देता, कठिन शब्द तो नहीं लग रहा है। पथिक, पथिक मैंने जानवे करते हैं, राही। थकल मैंने थका हुआ, थकल मीन्स थका हुआ, थका हुआ। कुसुम से, जो कुसुम मतलब होता है फूल,
कुसुम मतलब होता है फूल। जवानी जो है कुसुम के बराबर होता है। किसी का नया जवानी जो होता है उसको कुसुम कभी ने कहा है। नूतन में जानबे करते हैं नया, नूतन मीन्स नया। शीतल में ठंडा, आराम भी यहाँ हो सकता है। नाग नागिन तो समझ भी करता है, सांप है। अकाइट मतलब जिसको काट नहीं सकते हैं, जिसको काटा नहीं जा सकता है, जिसको काटा आने की तो काटा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है यानी उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। विधिक मैंने भाई, विधि का विधान। व्यास मुनि, इसको नहीं कहते व्यास मुनि दे दिया, वही वाला विधिक भाग होता है। ईश्वरीय, ईश्वरीय गुण है। ईश्वरीय ईश्वरीय गुण है यानी भगवान, भगवान की इच्छा। झाड़े में झाड़ना, मंत्रिया बन, मंत्रिया मतलब वही झाड़ने और विष झाड़ने वाला, जहर झाड़ने वाला, जहर झाड़ने वाला। बाकी तो कुछ है, ये छाया में छाया जहाँ समझ में करते हैं। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद।